जब भी कोई गैदरिंग हो या कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, कहीं पे आप लोग गए हुए हो, तो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि दूसरों को देखती रहती हैं कि उसने क्या पहना हुआ है, क्या ओढ़ा हुआ है, क्या यानी कि उसने ड्रेस कैसा पहना हुआ है या फिर ज्वेलरी कौन सी पहनी है, कुछ भी यानी कि दूसरों की तरफ उनका ध्यान होता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अपना इवेंट इंजॉय कर रही होती हैं, वो इस बात को भी इंजॉय कर रही होती हैं कि उसको कितना नोटिस किया जा रहा है, कौन उसे देख रही है, कितने गौर से देख रही है, उसकी कौन सी चीज़ को, कौन सी ड्रेस को या ज्वेलरी को कितने गौर से देखा जा रहा है। वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही होती हैं और वो ख़वातीन होती हैं हाई वॉल्यूम ख़वातीन, यानी कि वो ख़वातीन जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के यानी कि कोई उनको देखे या किसी ने क्या पहना हुआ है, किसी ने क्या ओढ़ा हुआ है, किसी से इस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ ये होता है कि उन्होंने एक अपना इवेंट्स जो है जिसके ऊपर वो आई हैं, इसको अच्छा खूब इंजॉय करना है और एक अच्छा तासुर लेके घर जाना है। तो क्या आप भी ऐसी खातून हैं जो कि हाई वॉल्यूम हैं, यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो इंजॉयमेंट है उस पे ध्यान रखती हैं, या फिर आप भी दूसरी औरतों की तरह दूसरों को सिर्फ देखती रहती हैं कि उसने क्या पहना हुआ है, वो क्या खा रही है, क्या ओढ़ रही है, उसने ज्वेलरी कितनी पहनी हुई है, मेकअप कैसा किया हुआ है, स्टाइल कैसा बनाया हुआ है, ये वो। तो आज मैं आप लोगों के साथ हाई वॉल्यूम वुमेन की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ शेयर करूंगी जो कि अगर आप लोगों में आ गई तो आप लोगों की रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ 8 गोल्डन रूल्स फॉर हाई वॉल्यूम वुमेन, यानी कि एक हाई वॉल्यूम वुमेन के लिए 8 ऐसे रूल्स जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। नंबर 1 पॉइंट इज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट। जो एक हाई वॉल्यूम वुमेन होती है ना, यानी कि एक बहुत बावकार और शख्सियत की औरत जो होती है, उसका उसे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल होता है। उसे ये नहीं होता कि कोई बस उसे जो मर्ज़ी कहता रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक ऐसी खातून होती है जो जिसे अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल होता है, अपने ख़ावंद की, अपने बच्चों की, उनकी वैल्यू करवाना उसे आता होता है। और उसे अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, उसे अपनी ईगो की रिस्पेक्ट रखवाना भी आता होता है। जब भी वो उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में कोई बात करता है तो वो उसको जवाब भी दे लेती है, और इस तरीके से, इस अंदाज से जवाब देती है कि किसी को फील भी ना हो कि उसकी रिस्पेक्ट में कोई कमी वाक़या हुई है, और वो उसको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट भी नहीं करने देती। नंबर 2 पॉइंट इज़ सेट बाउंड्रीज़। एक बावकार शख्सियत की जो औरत होती है ना, वो अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो सेट रखती है। उसको पता होता है कि मैंने किसको कितनी इजाज़त देनी है, कि कौन मुझसे किस हद तक कौन सी बात कर सकता है, कैसे गुफ्तगू कोई कर सकता है, या किस तरह का कोई मजाक मेरे साथ कर सकता है। उसको अपनी बाउंड्रीज़ का पता होता है, और उसने दूसरों को भी इस चीज़ का बताया होता है कि आप सब मेरे साथ किस हद तक बात कर सकते हैं या मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। ये आप लोग अपने रवैये से यानी कि ज़ाहिर करवा सकती हैं। अगर कोई बहुत बेहुदा मजाक आपके साथ करता है, या आपको लगता है कि मजाक मजाक में आपको कोई टोंट मार दिया गया या कोई ऐसी बात कर दी गई है जो कि वाकई आप में मौजूद है, तो वो एक बेखुदा मजाक होता है, और आप लोगों की ईगो को हर्ट करना होता है, आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट करना होता है। तो आप लोग उस वक्त उस तरह रिएक्ट करके उनको अपनी बाउंड्रीज़ का अंदाज़ा लगवा सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट टाइम वो फिर ऐसा कोई मजाक नहीं करेंगे। उन्हें पता होगा कि मैं इनकी बाउंड्रीज़ क्या है, ये किस हद तक सिर्फ बर्दाश्त करेंगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ऐसी ख़वातीन जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो बात बात पे रोती नहीं है, ना ही उनका दिल दुखता है, और ना ही कभी वो अपनी कमज़ोरी जो है किसी को पता चलने देती हैं कि वो कितना हर्ट हुई हैं, या फिर उनको कौन सी बात ने ज़्यादा हर्ट किया है। वो बात बात पे रोती नहीं है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो सारे रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। हर रिश्ते को निभाने का एक अलग तरीका अंदाज़ होता है, और वो इस चीज़ को बखूबी समझती हैं और अच्छे तरीके से हर रिश्ते को लेकर चलती हैं, और अपना इमोशनली स्ट्रॉन्ग रह के किरदार बहुत अच्छे से निभाती हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ ज़ीरो ड्रामा। जो हाई वॉल्यूम वुमेन होती हैं ना, वो कभी भी ड्रामा नहीं करती, ना ही कोई ड्रामेटिक सीन क्रिएट करती हैं, और ना ही कभी उन्होंने कोई भी ऐसी बात की है जो कि इखलाक से हटके हो, या फिर वैल्यूज़ को नीचे गिराने वाली हो, या फिर आप लोगों को में से किसी की भी रिस्पेक्ट को डाउन करने वाली हो। किसी को डोमिनेट नहीं करती वो, ठीक है। तो वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को, हर सिचुएशन को हैंडल करती हैं, और बहुत अच्छे से हर तरीके को, हर रिश्ते को निभाती हैं।
नंबर 5 पॉइंट इज़ मिस्ट्री एंड ग्रेस। जो हाई वॉल्यूम वुमेन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार इज़्ज़त और एक ऐसी खातून होती हैं जो कि पुरस्रार होती हैं, जिनकी समझ किसी को नहीं आती। वो अपने आप को हर माहौल में ढाल लेती हैं और हर तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रहती हैं, और अपने आप को वो हमेशा पेश रखती हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए फैमिली में या रिलेटिव्स में या कुछ भी, कोई भी बात हो, वो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखती हैं और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली होती हैं। नंबर 6 इज़ सेल्फ ग्रोथ। ऐसी ख़वातीन जो कि सेल्फ ग्रोथ यानी कि अपने ऊपर वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करने में, अपने ख़ुद को निखारने में, अपनी स्किल्स को या अपनी जितनी भी उनकी सलाहियतें हैं उनको निखारने में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। यानी कि अपना कुछ ना कुछ नया करने के लिए वो निकलती रहती हैं और सीखती रहती हैं। सेल्फ ग्रोथ मीन्स कि वो अपनी जो उनके अंदर खामियां होती हैं उनको मिटा के कुछ अच्छी चीज़ें सीखने में, अडॉप्ट करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटती। एक अच्छी खातून की या एक अच्छे इंसान की मतलब वैल्यू ही तब ज़्यादा बढ़ती है जब वो नई नई चीज़ें सीखता है और नई नई चीज़ें सीखना चाहता है या फिर उसके ऊपर मेहनत करता है। तो ऐसी ख़वातीन जो होती हैं, जो अपने ऊपर काम करती हैं, जो अपनी खूबियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हैं और खामियों को कम करने की कोशिश करती हैं, वो हमेशा कामयाब रहती हैं। नंबर 7 इज़ डोंट सी अदर्स व्हाट दे आर डूइंग। यानी कि जो हाई वॉल्यूम वुमेन होती हैं ना, वो कभी नहीं देखती कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो सिर्फ इस बात पे ध्यान देती हैं कि उन्होंने ये जहाँ पे भी अगर आई हैं या कहीं पे गई हैं, उस इवेंट को एंजॉय कैसे करना है, उसके ऊपर आपने अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। और आपने वो ये देखती हैं कि अगर वो यहाँ पे आई हैं तो उनके आने का कोई मकसद है। वो सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखती हैं, अपने मकसद के ऊपर अपने फोकस करती हैं, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजार के वो एक क्वालिटी जो टाइम है वो स्पेंड करके तो वो घर में जाती हैं, जिससे उनको खुद भी सेटिस्फेक्शन होती है और जो उनके साथ उनकी फैमिली गई होती है उनको भी अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है। नंबर 8 पॉइंट इज़ हाई वॉल्यूम वुमेन नेवर बेग्स फॉर लव। यानी कि एक अच्छी बावकार शख्सियत की मालिक जो खातून होती है ना, वो कभी भी प्यार के लिए भीख नहीं मांगती। उसको प्यार खुद मिलता है उसकी क्वालिटीज़ की वजह से, उसकी यानी कि एक अच्छे रख रखाव की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, या उसके बोलने की वजह से, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसकी वजह से, या कैसे भी अपनायत से वो बात करती है, प्यार से मीठे अल्फाज बोलती है, मीठे जुमले बोलती है, दूसरों का दिल जीत लेती है। वो इस तरह से अच्छा लेकर चलती है अपनी फैमिली को कि क्या ही बात है, ठीक है। इन सारी आदात की वजह से फिर उस खातून को और भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम वुमेन समझा जाता है। बावकार, इंतहाई बावकार शख्सियत की मालिक खातून को उसको समझा जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी लाइफ होती है। आज आपको पता चला होगा कि आप कैसे अच्छी खातून बन सकती हैं या अपनी वक़ार, अपनी शख्सियत या इज़्ज़त में कैसे इज़ाफ़ा कर सकती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल करके आप भी ये सब कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।